भारत की राजनीति के स्वघोषित स्वयंभू कट्टर ईमानदार अजब और अलबेले किरदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री राहुल गांधी जी ईडी के सामने जाने से लगातार बच रहे हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह विषय एक गंभीर विषय है जिसको लेकर भारत के हर व्यक्ति के मन में वेदना है और वही वेदना भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में भी। और एक दूसरा विषय और मैं आपके सामने ध्यान में रख देना चाहता हूं कि भारत की राजनीति के स्वघोषित स्वयंभू कट्टर ईमानदार अजब और अलबेले किरदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री राहुल गांधी जी ईडी के सामने जाने से लगातार बच रहे हैं। सॉरी, अरविंद केजरीवाल जी, क्षमा चाहता हूं। तो मैं पुनः यह सेंटेंस बोल देता हूं कि देखिए, भारत की राजनीति के स्वघोषित कट्टर ईमानदार और अजब और अलबेले किरदार श्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं और अब ईडी को तकनीकी ज्ञान समझा रहे हैं। साहब, आपने कभी सुना है कि जो मुल्जिम हो वो मुंसिफ की कुर्सी पर बैठ जाए, यानी आरोपी न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ के बताए कि यह काम इस नियम के तहत होना चाहिए। और मैं इनका एक पुराना 10 सेकंड का स्टेटमेंट सुना रहा हूं। कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें तो पता है कि शायद 2 दिन की भी जरूरत ना पड़े। ईमेल भेजा गया था, इसलिए भी मैं बात कह रहा हूं। बाकी पार्टियां जब भ्रष्टाचार के आरोप पे लड़ती हैं तो अपनी बात पे कायम रहती हैं। इस किरदार का ये देखिए, ये किरदार कितना बड़ा कलाकार है कि इन्होंने शराब नीति बनाई और सीबीआई इंक्वायरी हुई और विड्रॉ कर ली। अब जब विड्रॉ कर ली है तो उनको यह बात पता है अच्छी तरीके से कि विड्रॉ की है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ये बातें सामने आ चुकी हैं कि ईमेल किए गए थे, इसीलिए लैपटॉप नष्ट किए गए, फोन नष्ट किए गए। उन बातों में मैं डिटेल में नहीं जाता। ईमेल किए गए संबंधित व्यक्ति को और जब वो ईमेल किए गए और लौटकर संबंधित व्यक्ति ने जो सुझाव दिए वो इनकॉर्पोरेट किए गए, तो शायद उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा कि शायद कुछ मिनटों में ही जब वो सबूत दिखाए जाएंगे तो ये निरुत्तर हो जाएंगे, इसलिए शायद वो बच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण बात है और अदालत के सामने जो लोग अभी तक दागदार हैं और जिनको किसी भी प्रकार का उनको छूट नहीं मिली है, समझिए वो शीशे की अदालत में खड़े होकर पत्थर की गवाही की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं इन दोनों इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये एक नया किरदार है जो ना वकील में विश्वास रखता है, ना अपील में, ना दलील में, ना सिपाही जो मुल्जिम को मुंसिफ बना देता है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, इससे एक भारत की जनता के लिए भी एक विचारणीय बिंदु मिलता है। ये जो नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स की बात लोग करते थे, 2 प्रकार की चीजें हैं, ये अब वो जमाना चला गया। ये एक नई प्रयोग धर्मी राजनीति थी, वो कितनी रेडियो धर्मी सिद्ध हो गई आपको दिखाई पड़ रहा है। रेडियो धर्मी समझते ना, रेडियो एक्टिव डिके जो कर देता है। और ये एक पुरानी वाली राजनीति है जो काट छाट कर जाति क्षेत्र भाषा में तोड़कर बना के रखना चाहती है। इन दोनों का समय चला गया, कोई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का अब दौर नहीं है। और अब एक तरफ बिल्कुल जो एक्चुअल पॉलिटिक्स, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स मोदी जी के नेतृत्व में है, उसका समय है। अंत में मैं पुनः पार्टी की तरफ से बहुत वेदना के साथ इस जहां से बात शुरू की थी, इसी
मोहब्बत की दुकान से निकले हुए असली जहर बुझे सामान वाले इस गठबंधन के प्रति अपनी वेदना व्यक्त करते हुए यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि जनता जनार्दन मोदी जी के प्रति निरंतर किए गए ओछे और हल्के टिप्पणियों का जैसा समय समय पर पिछले वर्षों में जवाब दिया था वैसा ही जवाब देगी, जिसे रहीम दास की इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए। किसी बड़े व्यक्ति को कितना छोटा सिद्ध करने का प्रयास करिए, वो छोटा नहीं हो जाता। जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें महिमा बदलत ना है। भगवान कृष्ण को आप इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी मुरली उठाने वाला मुरलीधर, उनकी महिमा में अंतर नहीं आता है। तो बड़े को छोटा सिद्ध करने का जो भी प्रयास है वह निष्फल होगा और जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद इस जवाब का समुचित प्रत्युत्तर होगा।